लगभग 1/3 वयस्कों को सांपों से डर लगता है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष यात्री बनने का फैसला करते हैं ताकि उनसे न जूझना पड़े, तो यह एक बढ़िया विचार नहीं हो सकता। मुसग्रेव की कहानी के अनुसार अंतरिक्ष में सांप हैं। मुसग्रेव इस समय दुनिया के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। वे दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो 6 अंतरिक्ष उड़ानों पर जाने और सभी अंतरिक्ष शटलों पर उड़ान भरने में सफल रहे। अंतरिक्ष में बिताए इतने अनुभव और समय के साथ उनके करियर में 1 या 2 अंतरिक्ष डरावनी कहानियां तो होंगी ही। एक बार अंतरिक्ष मिशन पर जाते समय उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें सांप जैसी कोई चीज दिखाई दी। मुसग्रेव ने कहा कि यह 6 से 8 टन लंबा था और सांप जैसा दिखता था, लेकिन बहुत से लोग उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते। उनका दावा है कि यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ कोई कचरा था या फिर अंतरिक्ष यान से अलग हुआ कुछ था। लेकिन अंतरिक्ष यात्री दूसरे मिशन पर गया और उसने उस प्राणी को फिर से देखा। पहली बार जब उन्होंने इसे देखा तो लगा कि यह अंतरिक्ष यान का कोई अलग हुआ टुकड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा दोबारा होने की क्या संभावना है। उन्होंने कई साक्षात्कार दिए जिनमें उन्होंने इन पागलपन भरी मुठभेड़ों के बारे में बताया। आइए उम्मीद करें कि वे सांप अंतरिक्ष में ही रहें और धरती पर न गिरें। अगर वे असली हैं तो बेशक सांपों की बारिश मजेदार नहीं होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतरिक्ष एक विशाल निर्वात कक्ष की तरह है जिसमें शून्य हवा है और ध्वनि वहां नहीं जा सकती, जिससे यह कहानी संवाद करने के लिए और भी भयावह हो जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उनके सूट में एक विशेष प्रणाली होती है। यंग ली वेई ने अपना भयावह अनुभव साझा किया और यह विश्वास करना कठिन है कि यह वास्तव में हुआ था। अगर आप घर पर अकेले होते तो आप डर जाते एम और कोई रात में आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगता। बेशक अगर आप किसी की उम्मीद नहीं कर रहे थे तो उसी परिदृश्य की कल्पना करें, लेकिन आप अंतरिक्ष में हैं, आपको कोई दस्तक सुनाई देती है, आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। आप एक धातु के डिब्बे में फंस गए हैं जो शून्य में तैर रहा है। यंग अपने अंतरिक्ष यान में बैठा था, अपने काम में लगा हुआ था, जब उसने अचानक बाहर से दस्तक सुनी। यह कैसे संभव है कि ध्वनि अंतरिक्ष में यात्रा न कर सके? शोर अनोखा था। अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी के हथौड़े से लोहे की बाल्टी पर दस्तक दे रहा हो। ली वेई ने बाहर देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वहां कुछ भी नहीं था। उसने थोड़ी और जांच की, लेकिन ध्वनि का स्रोत नहीं मिल सका। जब यंग धरती पर वापस लौटे तो वे वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे आग में घी डालने के लिए उस ध्वनि को फिर से नहीं बना सके। उनके सहकर्मी जो 2005 से 2008 तक उसी मिशन पर थे ने कहा कि उन्होंने भी दस्तक सुनी थी, यंग ने जो बताया था उसके समान। यह अभी भी रहस्य है, कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। हो सकता है कि यह सिर्फ अंतरिक्ष यान का शोर था, जैसा कि आपके घर से अनियमित रूप से आता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्वनि अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, लेकिन इससे अजीब आवाजें बंद नहीं होती। अपोलो 10 मिशन अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक था, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा अन्वेषण यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ सही है। उस मिशन पर 3 लोग थे, थॉमस स्टैफोर्ड, मॉड्यूल पायलट जॉन यंग और लूनर मॉड्यूल पायलट यूजीन सेरनन। उन्हें आने वाले अपोलो 11 मिशन के लिए ढेर सारे गियर टेस्ट करने थे। अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगा रहे थे जब उन्हें कहीं से संगीत की आवाज सुनाई दी। ये एड शीरन के कॉन्सर्ट जैसा नहीं था, ये लगातार तेज चीखने जैसा था। फिर शांत सीटी की आवाज आई। वे बहुत ज्यादा भयभीत थे। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार अंतरिक्ष में हैं और आपको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें पूरे 1 घंटे तक आती रहीं। अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। ये आवाज सचमुच अलौकिक और बहुत ही डरावनी थी। जब वे पृथ्वी पर वापस लौटे तो उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें अपने अनुभव के बारे में किसी को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस पर विश्वास करना कठिन था। अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस ने बाद में बताया कि उन्होंने भी यह आवाज सुनी थी, लेकिन इसके पीछे एक तरह की तार्किक व्याख्या है। नासा के इंजीनियरों ने कहा कि उन्होंने जो आवाज सुनी थी वह संचार प्रणाली में व्यवधान के कारण हुई थी। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं और अपनी टिन फॉयल वाली टोपी कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले अपोलो 15 मिशन के एक अंतरिक्ष यात्री ऑल वर्डेन ने कहा कि यह स्पष्टीकरण असंभव है, इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में ध्वनि का कारण क्या था। लेरॉय चाओ 2005 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमांडर थे।
जब अंतरिक्ष की बात आती है तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती हैं। उनके और उनके दल के साथ हुई एक मुठभेड़ हमेशा के लिए उनके दिमाग में रहेगी। चाओ अंतरिक्ष स्टेशन में अपना काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी आंख के कोने से रोशनी दिखाई दी। उसने करीब से देखा और यह एक उल्टे वी जैसा दिख रहा था जो अंतरिक्ष में तैर रहा था और चमक रहा था। लेरॉय ने बाद में बताया कि वह उस वस्तु से डरा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत था। वह इसे देखकर बेहद उत्साहित था, भले ही उसे पता नहीं था कि यह क्या है। उनके दल ने भी अजीब वस्तु देखी। चाओ को यकीन था कि उनके पास पृथ्वी से नहीं बल्कि किसी और चीज ने आकर देखा था। उनकी टीम भी इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसा देखा था जो समझ से परे था। इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी इंटरनेट पर हर जगह है और कई लोग संशय में हैं, ये कुछ भी हो सकता था। वर्तमान समय में अंतरिक्ष में 10 शून्य से अधिक उपग्रह मौजूद हैं। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ कोई उपग्रह हो सकता है। एक और सिद्धांत यह है कि वे पृथ्वी पर मछली पकड़ने वाली नाव से परावर्तित होने वाली रोशनी थी, लेकिन कौन जानता है, इस घटना के लिए कोई और तार्किक व्याख्या हो सकती है जिसकी खोज की जानी बाकी है। डरावनी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। इस पर यकीन करना मुश्किल है और यह पता लगाना आप पर निर्भर है कि यह सच है या नहीं। अंतरिक्ष यात्री एलन बीन अपोलो 12 मिशन पर थे और वे चांद की सतह पर कदम रखने वाले चौथे व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चांद पर एक अनोखी आकृति देखी। यह चमकदार थी और जूते के आकार की थी। यह जानना कठिन है कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उनकी मृत्यु 2018 में हुई थी। चीनी चंद्र रोवर युतु आई ने भी चंद्रमा पर कुछ चमकदार पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जेल जैसा कुछ था। यह एक चमकदार पदार्थ हो सकता है जो चंद्रमा की सतह पर किसी उल्कापिंड या किसी और चीज के टकराने से बना हो, लेकिन भविष्य में हमें इस अजीब खोज के लिए बेहतर स्पष्टीकरण मिल सकता है। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन कई देश इंसानों से पहले ही जानवरों को अंतरिक्ष में भेज देते हैं। मिस बेकर, गिलहरी बंदर, हैम चिंपांजी और कई अन्य जानवरों को ही लीजिए। इनमें से कई जानवर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए और हमेशा खुशी से रहे, जैसे हैम नामक चिंपांजी जो 26 साल तक जीवित रहा। लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। अंतरिक्ष यात्री आज भी अंतरिक्ष में तैरते जानवरों को देखकर डर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अंधेरे शून्य में ऐसा कुछ देखने को मिले। इसके बाद चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो जाएं, आप अपनी ही परछाई से डरेंगे। यह दुखद हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण में यह एक आवश्यक कदम था। निम्नलिखित डरावनी कहानी अंतरिक्ष इंजीनियर मूसा उम्मानेरोव की है। इस व्यक्ति को कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिकों को भ्रमित कर दिया। वह अंतरिक्ष का वीडियो शूट कर रहा था, तभी उसने गलती से कुछ चमकीली वस्तु को दूर से उड़ते हुए फिल्मा लिया। उस वस्तु का आकार बेलनाकार था और मानेरोव ने सोचा कि यह कोई ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष यान से अलग हो गई है, लेकिन वह अनिश्चित था क्योंकि यह एक अनोखे तरीके से चलती थी। जब आप किसी डरावनी अंतरिक्ष कहानी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में अंतरिक्ष यान पर रेंगता हुआ कोई प्राणी या अंतरिक्ष में उड़ती हुई कोई अजीब वस्तु आती है। यह असंभव है। जब किसी ने क्रिस हैडफील्ड से पूछा कि अंतरिक्ष में सबसे डरावनी चीज क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्षुद्र ग्रह हैं। अंतरिक्ष में ये हजारों हैं और अंतरिक्ष यान उनसे टकरा रहे हैं। क्रिस ने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने अंतरिक्ष यान से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों की आवाजें सुनी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष यान के सौर पैनल छिद्रों से ढके हुए थे और आप कभी नहीं जानते कि कोई विशाल क्षुद्र ग्रह आकर आपके अंतरिक्ष यान से टकरा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई है तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और खुश रहें।